पश्चिमी महाराष्ट्र की ये महिलाएं देसी पेड़ों की पौध लगा रही हैं। ये सिर्फ जंगल उगाने की परियोजना नहीं है, बल्कि वो उन जमीनों पर पेड़ लगा रही हैं जो यूं बंजर पड़ी हैं। बेकार पड़ी जमीनों में जंगल उगाने का ख्याल फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट संगठन का है। जंगल सिर्फ कार्बन स्टोर करने वाले पावर हाउस नहीं है, वे इकोसिस्टम को बहुत से फायदे पहुंचाते हैं। कार्बन खींचने से लेकर भूजल रिचार्ज करने, मिट्टी बचाने और जैव विविधता के लिए रिहाइश तक। जंगल से मिलने वाली इन सुविधाओं का हमारे बाजार या सिस्टम के लिए कोई मूल्य ही नहीं है। मार्केट की इस नाकामी को पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के जरिए सुधारा जा रहा है। That's the market failure that Payment for Ecosystems tries to correct. फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट गणेश धावले जैसे छोटे किसानों तक पहुंच रहा है। अपनी बेकार पड़ी जमीन में से 2 एकड़ उन्होंने 2020 में संगठन को लीज पर दे दी। संगठन ने वहां 8000 पौधे लगाए और इस तरह कार्बन सोखने वाले जंगल को उगाने का जमीनी काम शुरू हुआ। जमीन के मालिक के रूप में इन पेड़ों से जल्द ही मिलने वाली इकोसिस्टम सेवाओं के लिए धावले को अगले 5 साल तक सालाना 8,500 से 9,000 रुपए का भुगतान मिलेगा। गणेश धावले का छोटा सा गैराज है। 23 साल के गणेश महाराष्ट्र के किसान परिवार से आते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ खेती से उनके 6 जनों के परिवार का गुजारा मुश्किल है, इसीलिए रोजी रोटी के लिए कुछ और करना बहुत जरूरी था। शेती या ठिकाणी म्हणजे सोडून दिली शक्यतो, म्हणजे असे 50% लोकांनी तर सोडून दिलेली शेती। कई लोगों ने खेती छोड़ दी, कुछ फैक्ट्री मजदूर बन गए, कुछ ने अपना काम धंधा खोल लिया क्योंकि खेती पहले जैसी तो रही नहीं। इसीलिए मैंने भी अपना स्कूटर गैराज खोला था। किसान अब रोज की आय चाहते हैं। बारिश भी गड़बड़ा गई है, ऐसा ही रहा तो किसानी गायब ही हो जाएगी। पाऊस पडला तर धो-धो पडतोय किंवा म्हणजे पडतही नाही। This is Ganesh's land. ये गणेश की जमीन है। फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट 2 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस PES पर जोर देता आ रहा है। एक है मौजूदा जंगलों को बचाना और दूसरा बेकार जमीन पर जंगल उगाना। GPS टैग्स और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए टीम हर पेड़ की सेहत को मॉनिटर करती है। प्रोजेक्ट महिलाओं, किसानों और मजदूरों की मदद भी करता है। आज रामदास शिंदे के इस 3.5 एकड़ के प्लॉट पर काम चल रहा है। शिंदे पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि PES प्रोजेक्ट से मिलने वाले पैसों की मदद से वो वापस खेती में लौट पाएंगे। रामदास शिंदे और गणेश धावले को ये भी उम्मीद है कि उनके निवेश का फायदा अगली पीढ़ी को भी मिलेगा। पेड़ तो फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट ने ही लगाए हैं, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक हमारा है। संगठन के साथ 5 साल के रेंट एग्रीमेंट के बावजूद इस जमीन पर उगने वाली हर चीज को हम ही बेचेंगे। आने वाले सालों में इन पेड़ों पर लगने वाले फल हों या उनकी लकड़ी, ये सब हमारा है। 5 साल में भले ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, लेकिन फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट को निकट भविष्य में और दानदाताओं की तलाश है। इससे इलाके में जंगल उगाने का काम चलता रहेगा और स्थानीय किसान भी जलवायु परिवर्तन की मार से बचे रह पाएंगे।